मेरी शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जिसने डाली बुरी ही नजर डाली। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि लोग कहते हैं कि अल्लाह कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, मगर मेरे साथ तो अल्लाह ने सिर्फ ज्यादतियाँ ही की हैं। मुझ पर कुफर का फतवा लगाने से कबल अगर आप मेरी कहानी जान लें तो शायद आप भी यही कहेंगे। मेरी माँ का इंतकाल उसी वक्त हो गया जब मैंने इस दुनिया में पहला सांस लिया था। मेरा पहला सांस मेरी माँ का आखिरी सांस साबित हुआ। तभी किसी ने मेरा नाम रखने का नहीं सोचा। पैदा होते ही मेरा नाम मनहूस, डायन और चुड़ैल रख दिया गया। माँ के कफन दफन से फारिग होकर जब लोगों को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने मेरे वालिद की फौरन दूसरी शादी करवा दी। मेरी सौतेली माँ जो मेरे नाम पे घर में आई थी, मुझे ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती। उसे मेरा वजूद इस घर में अपनी सौतन की याद दिलाता, और मेरा बाप तो वैसे भी मुझे डायन समझ चुका था, जिसने इसकी बीवी का खून चूस कर उसको मार डाला था। मेरा बचपन सौतेली माँ की मार के साए में गुजरा। घर की कोई चीज ना होगी जिससे उन्होंने मुझे मारा ना हो। कम खाकर, रूखा सूखा खाकर, फिर भी जवानी मुझ पर ऐसे टूट कर आई कि जो भी देखता देखता रह जाता। मेरी सौतेली माँ को यही लगता है कि मैं ही इस घर की गुर्बत की जिम्मेदार हूँ। इसी वजह से एक दिन उसने मेरा सौदा एक जिस्म बेचने वाली नायिका से कर डाला और मेरे बाप के सामने कह दिया कि मैं घर से भाग गई। इस तरह इस घर से मेरा राब्ता हमेशा के लिए तोड़ डाला, बल्कि मेरी कीमत के बदले में एक खतीर रकम भी हासिल कर ली। 14 साल की उम्र में जो पहला गाहक मुझे नसीब हुआ वो कोई ट्रक ड्राइवर था। चर्स और अफीम के नशे में उसने मेरे जिस्म का जो हाल किया, उसके बदले में मैं अगले 8 दिन तक बिस्तर से उठने से कासिर रही। इतना दर्द तो सौतेली माँ की मार से न होता था जितना दर्द इस बिस्तर पर इस वहशी दरिंदे के हाथों मुझे मिला। उसके बाद या तो दर्द होना बंद हो गया या फिर मुझे दर्द बर्दाश्त करने की आदत हो गई। हर रात कोई नया वहशी दरिंदा होता, अपने अंदाज से मेरे जिस्म से अपने पैसे वसूल करता और चला जाता। ये सिलसिला 2 सालों तक जारी रहा या 2 सदियों तक, मुझे याद नहीं, मगर एक रात मेरी जिंदगी में वो आया। वो भी मेरी कीमत अदा करके सबकी तरह मेरे जिस्म से खेलने ही आया था, मगर मुझ में उसे पता नहीं क्या नजर आया कि उसने मुझसे शादी का वादा कर डाला। मुझे लगा जैसे नशे और मस्ती के आलम में सब ही कुछ न कुछ बोलते हैं, तो इसने भी बोल डाला होगा। मगर कुछ दिन बाद वो दोबारा मेरे सामने उसी सवाल के साथ मौजूद था। मैंने जिंदगी में कभी मोहब्बत नहीं देखी थी, इसलिए मैं नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या और कैसी होती है। बस दिल ने कहा कि इसकी कहीं पर यकीन कर लो, और मैंने कर लिया। इस डेरे से फरार होना एक नामुमकिन अमल था। इस नामुमकिन को उसने कैसे मुमकिन किया ये मैं नहीं जानती। मैं तो बस इसका हाथ थामे बादलों पर पैर रखे उड़ती जा रही थी। मुझे लगा शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। वो मुझे एक बहुत छोटे से 2 कमरों के फ्लैट में ले गया। उसी ने मुझे बताया कि उसकी एक बीवी पहले से है, मगर इससे इसकी कोई औलाद नहीं है। वो मुझे अलहदा से इस घर में रखेगा और हफ्ते में 1-2 दिन मेरे पास आया करेगा। मैं तो अपना घर और एक सहारा पाकर खुशी से पागल हो गई थी। मैंने इस घर को अपनी मोहब्बत से सजा दिया। वो भी कभी कभार आता। वो बहुत कमगोर, अपने काम से काम रखने वाला आदमी था। मुझे लगा मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते होंगे। उस दिन तो मेरी खुशी की इंतहा न रही जब मुझे पता चला कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन उसके चेहरे पर भी मैंने मुस्कुराहट देखी। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे खाने पीने, मेरे आराम का, गर्ज हर चीज का बहुत ख्याल रखा। यहाँ तक कि वो दिन आ पहुंचा जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। अल्लाह ने मुझे बहुत ही एक प्यारी बेटी से नवाजा था। मैं जब घर आई अपनी बेटी के साथ तो मुझे जिंदगी में पहली बार पता चला कि माँ क्या होती है और ममता किसे कहते हैं। वो मेरी बेटी की पैदाइश के दूसरे दिन मेरे पास आया और बेटी को गोद में लेकर कहा, इसका इस नायिका से सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। इसको औलाद चाहिए थी, वो इसको मिल गई। अब मैं वापस जा सकती हूँ। मैंने इससे पूछा, इस बच्ची को कौन पालेगा? उसने कहा, मेरी पहली बीवी यानी सौतेली माँ। इतना सुनना था कि मुझे वो तमाम मजालिम याद आ गए जो मेरे साथ मेरी सौतेली माँ ने किए थे। इसके बाद पहले तो झपट कर मैंने इससे अपनी बेटी को छीना। इसके बाद छुरियों के पै दर पै वार करके उसको खत्म कर डाला। मैं उसको छुरियां मारती रही। होश मुझे उस वक्त आया जब खुद को पुलिस की हिरासत में पाया। जिस बेटी को सौतेली माँ से बचाने के लिए ये सब किया, वो अब भी सौतेली माँ के पास ही पल रही है और मैं जेल में दिन काट रही हूँ कि ना जाने मुझे क्या सजा मिलती है। अब आप ही फैसला करें, मेरे रब ने जो जिंदगी मुझे दी क्या वो बहुत सख्त नहीं थी? पहले दोस्तों
اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کہانی سے کوئی اخلاقی سبق بھی ملتا ہے؟ اگر کوئی ملتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔